नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपना YouTube चैनल दीपू पर। आज मैं लेसन प्लान बताने वाला हूं और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर एक लेसन प्लान पर वीडियो बना दीजिए, क्योंकि लेसन प्लान पर वीडियोस तो बहुत सारे YouTube पर अवेलेबल है, लेकिन स्पष्ट तरीके से नहीं बताया गया, स्पष्ट नहीं हो पाता, समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से और स्पष्ट तरीके से बतलाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको किसी और YouTube पर या किसी और चैनल पर लेसन प्लान बनाने के लिए वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही स्पष्ट तरीके से मैं आपको बतलाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पाठ योजना है क्या। समझते हैं पहले पाठ योजना को। देखिए, पाठ योजना, देखिए पाठ को भी छोड़ दीजिए भी आप, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, पहले योजना को समझते हैं कि आखिर ये वही योजना है क्या। योजना, योजना को हम लोग और एक वर्ड बोल सकते हैं रणनीति, ठीक है, या फिर इसको एक और वर्ड बोल सकते हैं नियोजन। नियोजन, ये वर्ड्स आप लोग पहले से परिचित होंगे कि रणनीति और नियोजन, ये दोनों वर्ड आप लोग कभी ना कभी पहले जरूर सुना होगा। देखते हैं इसका यूज कहां करते हैं हम लोग। एक सिंपल सा मैं उदाहरण देता हूं कि कभी ना कभी आपके किसी दोस्त का शादी हुआ होगा या यहाँ शादी में गए होंगे या फिर कोई पार्टी में आपको जाना हो, तो एक पार्टी में जाने से पहले एक प्लान करते हैं हम लोग। प्लान क्या करते हैं, यार तू तू क्या पहन के आ रहा, नहीं मैं तो कुर्ता पहन के आ रहा हूँ, या नहीं तो मैं तो कोट पैंट पहन के आ रहा हूँ। गर्ल्स इसमें थोड़ा ज्यादा एक्सपर्ट होती है, वो लोग की फोन करेगी अपने सहेली को, पूछेगी कि अरे तुम क्या पहन रही हो, बोलेगी कि नहीं मैं तो साड़ी पहन रही हूँ। तो फिर वो बोलेगी अच्छा तू साड़ी पहन रही है, अच्छा ठीक है, मैं भी ना दीदी से मांग लेती हूँ, मैं भी साड़ी पहन के आऊंगी। तो ये प्लान चल रहा है, मतलब कि पार्टी कल है, शादी अगले दिन है, और एक दिन पहले से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कल हमको पहन के क्या जाना है, ब्यूटी पार्लर जाना है कि नहीं जाना है, कौन सा आईब्रो बनाना है, मतलब बहुत सारे चीजों को हम लोग पहले से प्लान कर रहे हैं। पार्टी में जाने से पहले, शादी में जाने से पहले कर रहे थे। समझ पा रहे हैं? तो जो हम शादी में जाने से पहले या फिर पार्टी में जाने से पहले जो हमने काम किया वह क्या था, एक योजना था। क्या था वह? योजना था। मतलब किसी कार्य को करने से पहले जो हम लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उसकी, वो तैयारी क्या है, एक योजना है। अब समझते हैं हम लोग कि पाठ योजना क्या है, ठीक है। इसको पूरे अब जोड़ दीजिए कि पाठ योजना क्या है, इसको समझते हैं। देखिए पाठ योजना क्या होता है कि जब एक शिक्षक किसी कक्षा में पढ़ाने के लिए जाता है, इसको रिलेट कीजिए, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ना शादियों की पार्टी वाली, ठीक है, उसको रिलेट कीजिए इससे कि शादी में जाने से, पार्टी में जाने से पहले हम लोग जो प्लानिंग कर रहे थे कि हमको ये करना, हमको ये करना, हमको वो करना, ठीक इसी प्रकार से जब एक शिक्षक किसी कक्ष में जाने से पूर्व, मतलब किसी कक्षा में जाकर के वो पढ़ाने वाला है कुछ, ठीक है, कोई टॉपिक को उसको डिस्कस करना है, लेकिन डिस्कस करने से पहले, पढ़ाने से पहले उसकी एक प्लानिंग करेगी। क्या करेगा वो योजना बनाएगा, ठीक है, कि हमको बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस ढंग से पढ़ाएंगे, कौन सा तरीका से पढ़ाएंगे, क्या बच्चों को देंगे, क्या बच्चे जानते हैं, ये सभी चीजों के एक सुव्यवस्थित ढंग से एक लिखित तौर पे जो तैयार किया जाता है ना, उसको पाठ योजना बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पाठ योजना बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? देखिए एक परिभाषा मैं आपको बताता हूँ सिम्पसन महोदय का, ठीक है, बहुत फेमस है ये सिम्पसन महोदय का कहना है, सिम्पसन महोदय का, शिक्षक अपनी विशेष सामग्री, शिक्षक की सामग्री की बात हो रही, विशेष सामग्री छात्रों के बारे में जो कुछ भी जानता है उन बातों का प्रयोग सुव्यवस्थित ढंग से करना पाठ योजना कहलाता है। क्या कहलाता है? पाठ योजना कहलाता है। मतलब जब एक शिक्षक अपनी सामग्री का और छात्रों के बारे में जो कुछ भी वह जानता है उसका अगर सुव्यवस्थित ढंग से प्रयोग किया जाए तो वह क्या कहलाता है? पाठ योजना कहलाता है। क्या कहलाता है? पाठ योजना कहलाता है। अब समझते हैं कि आखिर इसका निर्माण कैसे किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि पाठ योजना का निर्माण, इसको जानना बहुत जरूरी है। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर आपको बना बनाया कोई पाठ योजना मिल जाए, ठीक है, लेसन प्लान बना हुआ है पहले से, आप उसको देख लेते हैं, तो आप उसको देख करके अगर आपको बोला जाए कि किसी और टॉपिक को आपको दे दिया जाए कि भाई ये टॉपिक पर भी आप लेसन प्लान बना दो, तो शायद आप नहीं बना पाते हैं। मेरा मानना है कि शायद आप नहीं बना पाते। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर आप निर्माण प्रक्रिया को समझ जाते हैं कि आखिर
पाठ योजना का निर्माण कैसे किया जाता है, इस चीज को आप समझ जाते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको कोई भी टॉपिक मिल जाए ना, आप उस पर आसानी से, बहुत ही आसानी से आप उस पर लेसन प्लान बना सकते हैं, पाठ योजना बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन प्लान बनाने के लिए एक फॉर्मेट की आवश्यकता होती है। अभी जो हम लोग फॉर्मेट यूज कर रहे हैं वो फॉर्मेट है हर्बर्ट महोदय के अनुसार। किसके अनुसार? हर्बर्ट महोदय के अनुसार। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि किसके अकॉर्डिंग आप फॉलो कर रहे हैं, तो ये जो भी अभी हम लोग फॉर्मेट का डिस्कस करेंगे ये हर्बर्ट महोदय के अनुसार है। अभी हम लोग इसी का डिस्कशन करेंगे। एक फॉर्मेट की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास फॉर्मेट है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया हुआ है, वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा और आराम से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मोबाइल के स्क्रीन पर भी आ रहा है, आप इसको स्क्रीनशॉट करके भी समझ सकते हैं। हम आपको बोर्ड पर बताते हैं, देखिए बोर्ड पर समझते हैं। देखिए पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 1 है, ठीक है। पेज नंबर 1 का फॉर्मेट इस किस प्रकार से बना हुआ है। सबसे पहले है विद्यालय का नाम, आपका स्कूल का नाम, नेम ऑफ स्कूल की बात कर रहा है, स्कूल की बात कर रहा है, तो आपका जो भी स्कूल है XYZ जो भी स्कूल है आपका, उस स्कूल का नाम डालेंगे। फिर है छात्र अध्यापक का नाम, ठीक है, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम। तो जो है आप समझ जाइएगा कि अपने आप को समझ ही पा रहे होंगे कि आप छात्र अध्यापक की अध्यापिका है, ठीक है। तो आपका जो नाम है, आप अपना नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। मान लीजिए कि आपका नाम सीता है, गीता है, राम है, जो भी है, ठीक है, तो आप अपना नाम यहाँ पे डालेंगे। फिर आगे आता है दिनांक, ठीक है। तो जिस दिनांक को आप यह पाठ्य योजना प्रस्तुत करेंगे उस दिनांक को डालना है आपको, ठीक है। तो आपको एक डेट डालना है, मान लीजिए कि 3/2/2021, कुछ भी डेट है आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है घंटी, कौन से पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं तो आपको डालना है। वो पहले से लेकर के 8वीं तक होती है, तो आपको जिस पीरियड में आपको क्लास मिला है उस पीरियड को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए कि 4th में मिला आपको, तो 4th मेंशन कर दीजिए। अब आता है क्लास की बात करते हैं, ठीक है। तो आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक चीज वैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कक्षा में डालना है आपको कि कौन से क्लास के स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे हैं। मान लेते हैं कि आपने कक्षा 8 के बच्चों को पढ़ाना है आपको, ठीक है, तो 8 डाल दीजिए, ठीक है। कौन सा सेशन है, मान लीजिए आप सेशन डी में जा रहे हैं या ये में जा रहे हैं, कौन सा सेक्शन है वो सेक्शन को आपको डालना है। फिर है अवधि, कितने अवधि के लिए आप पढ़ा रहे हैं। वैसे तो 40 मिनट से 45 मिनट का होता है एक क्लास, 40 से कितना होता है 45 मिनट तक का होता है। तो आप कितने देर के लिए पढ़ा रहे हैं, 45 मिनट के लिए मेंशन कर दीजिएगा 45 मिनट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं विषय, विषय आप कौन सा विषय पढ़ाने जा रहे हैं। अब जो भी आपका विषय है आप विषय डाल दीजिए। जैसे मैं भूगोल पढ़ाने जा रहा हूं तो मैं भूगोल डाल देता हूँ। प्रकरण, प्रकरण टॉपिक, कौन सा टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं। भूगोल में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन आपने कौन सा टॉपिक को चूज करा है उस टॉपिक को आप डालेंगे। मान लीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूं वहां पे उद्योग, कौन सा टॉपिक है, उद्योग इंडस्ट्री है, ठीक है। ये आपका पेज 1 कंप्लीट हो गया। आप इस मोबाइल के स्क्रीन पर भी एक बार फिर से देख लीजिए। इस तरह से आपको फॉर्मेट बना लेना है और इसको भरना है। देखिए अब आते हैं पेज 2 पर। कितना, पेज 2 पर आते हैं। देखिए पेज 2 में क्या है, जब भी इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी आप फॉर्मेट बनाए तो इसी पैटर्न में होना चाहिए। मतलब कि एक पृष्ठ इधर होना चाहिए, दूसरा पृष्ठ इधर होना चाहिए, आमने सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये वाला पृष्ठ इधर है और दूसरा पृष्ठ कहीं और चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य की ओर, ठीक है। 10 नंबर पे है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य में क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए सामान्य उद्देश्य में जो बात करते हैं हम लोग वो होता है विषय पर। किस पर बात करते हैं, विषय पर। जो आपका सब्जेक्ट है उस पर हम लोग क्या उद्देश्य है, उस सब्जेक्ट को आपको पढ़ाने का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है, इस चीज को मेंशन करेंगे। और ध्यान रहे इस बात का छात्र कि जो आपका सब्जेक्ट का सामान्य उद्देश्य जो होगा वह वर्तमान में होगा, वर्तमान में होगा, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में होगा। अब जो विशिष्ट उद्देश्य है वो आपका टॉपिक पर निर्भर करता है कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और वो टॉपिक आपका फ्यूचर टेंस पे होगा। कहां पर होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का कि जो विशिष्ट उद्देश्य है वो फ्यूचर टेंस में होगा। किस में होगा, फ्यूचर टेंस में, भविष्य पर वो होगा। देखिए एग्जांपल लेते हैं और वो होगा आपका टॉपिक पर। देखिए इसको समझते हैं, लिखते हैं, कैसे लिखना आपको बताते हैं। बच्चों में भूगोल के प्रति रुचि उत्पन्न करना,
बच्चों को भौगोलिक समस्या से अवगत कराना, बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करना। इस प्रकार से देखिए जितने भी हमने लिखा वह सब्जेक्ट पर बेस्ड था। मेरा सब्जेक्ट कौन सा है? ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी पर किस पर बेस्ड है? प्रेजेंट टेंस पर है कि हम बच्चों क्या करेंगे, बच्चों में भूगोल के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बच्चों को भौगोलिक समस्याओं से अवगत कराना, बच्चों में पर्यावरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये बात हो गई। चलिए अब देखते हैं विशिष्ट में। विशिष्ट में आपका क्या हो जाएगा? बच्चे उद्योग के बारे में जानेंगे, फ्यूचर की बात हो रही है। बच्चे बच्चे उद्योग के स्थापना के बारे में जानेंगे। बच्चे उद्योग से उत्पन्न समस्याओं के बारे में जानेंगे। बच्चे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जानेंगे। बच्चे उद्योग से लाभ के बारे में जानेंगे। जितना भी हम लोग पॉइंट को ऐड करेंगे, जो भी चीज बच्चे जानेंगे, उन सभी चीजों को हम लोग किस में डालेंगे? फ्यूचर में डालेंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग का कमेंट आया, लगेगा कि हाँ कमेंट है और बनाने की जरूरत है, तो आप बोलिएगा तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण विधि को हम लोग देखते हैं कि आप लोग देखिए, कोई भी कहीं भी अगर शिक्षण कार्य होता है तो उसके लिए कोई विधि को अपनाया जाता है कि कौन सा विधि को प्रयोग करेंगे। जैसे कि अभी हम पढ़ा रहे हैं तो लेक्चर मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग मेथड का प्रयोग करेंगे, प्रश्नोत्तरी विधि का प्रयोग करेंगे। जो भी मेथड का आप प्रयोग कर रहे हैं वो विधि का आप लोग को डालना। बहुत सारे शिक्षण मेथड है, विधि है, उन विधियों के बारे में मैं जिक्र कर चुका है। इसके बारे में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप टीचिंग मेथड के बारे में भी वीडियो देख लीजिएगा। इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है। चलिए मान लीजिए कि मैंने व्याख्यान विधि का, कौन सा विधि? व्याख्यान विधि का मैंने प्रयोग किया। और दूसरा प्रश्नोत्तरी विधि का मैं प्रयोग कर रहा हूं। अब बात करते हैं आगे है शिक्षण सामग्री के बारे में। देखिए बहुत सारे जगह पे क्या होता है ना कि लोग क्या करते हैं कि शिक्षण सामग्री में डस्टर को, चौक को, मार्कर को, ये सभी को ऐड करते हैं। नहीं, ये शिक्षण सामग्री नहीं है। शिक्षण सामग्री है मॉडल। अगर हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। मानचित्र अगर आप प्रयोग करते हैं तब लिखिएगा, मानचित्र का प्रयोग करेंगे। जो भी शिक्षण सामग्री होगा, जो आप एक्सटर्नल लेकर के जाते हैं, जैसे मॉडल लेकर के जा रहे हैं बच्चों के लिए, या फिर कोई मानचित्र लेकर के जा रहे हैं, तो वो सभी किस में आ जाएंगे? शिक्षण सामग्री में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूर्व ज्ञान। देखिए यहां पे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? देखिए बच्चे उद्योग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसका मतलब यह है कि जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक को जब पढ़ाने जा रहे हैं तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि वो टॉपिक के बारे में जो छोटी छोटी बातें होती हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी बच्चों को हो। और जब आप प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करेंगे तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसका, क्योंकि जब तक बच्चे उसके बारे में सामान्य जानकारी नहीं रखेंगे, थोड़ी बहुत जानकारी नहीं रखेंगे, तो आपको बहुत परेशानी होने वाली। देखिए आगे है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है कि प्रस्तावना कैसे प्रयोग करें, प्रस्तावना कौशल तो होता ही नहीं है, प्रस्तावना कौशल का क्वेश्चन कैसे तैयार करें, बहुत किचकिच है इसमें। तो इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसका एक बार लिंक पे क्लिक कीजिएगा वीडियो खत्म होने के बाद, और आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। प्रस्तावना कौशल का कैसे प्रयोग किया जाता है और उसका क्वेश्चन कैसे तैयार किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से बताया हो, आपको कभी परेशानी नहीं होगी। आप हर एक टॉपिक का आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। प्रस्तावना में होता क्या है कि क्वेश्चनिंग आंसरिंग के माध्यम से आप कुछ क्वेश्चन करते हैं और बच्चे उसका उत्तर देते हैं। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आपको अपना टॉपिक को बच्चों से अनाउंस करवा लेना, मतलब बच्चे उस टॉपिक को बोले और तब जाकर के उस टॉपिक को आप अनाउंस करें कि बच्चों तब आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। वो क्वेश्चन मार्क आ जाना चाहिए कि बच्चे उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हो, तो अब आपको पढ़ाने में मजा आएगा। देखिए कैसे इसको निकालना है, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप इसको जरूर एक बार देख ले ताकि आपको परेशानी नहीं। जैसे सिंपल से मैंने क्वेश्चन बच्चों से पूछा कि बच्चों आप लोग कौन कौन सा खेल खेलते हैं?
आप लोग कौन कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं या खेलते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो बच्चों का जवाब आएगा कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, क्रिकेट मुझे पसंद है, फुटबॉल पसंद है, वॉलीबॉल पसंद है, टेबल टेनिस पसंद है, बैडमिंटन पसंद है, कुछ भी इट बहुत सारे गेम को बच्चे नाम लेंगे कि मुझे ये गेम पसंद है। अब उनसे पूछ सकते हो कि इसके लिए जो खेल सामग्री होता है, खेल सामग्री, बच्चों खेल सामग्री सामग्री आप कहां से लाते हो, आप कहां से लेते हो या लाते हो? तो बच्चों का जवाब आएगा इसमें कि बाजार से या फिर दुकान से, यही जवाब आएगा। अब क्वेश्चन फिर से आपको होना यहां पे आएगा, थर्ड क्वेश्चन, कि बच्चों बाजार में या दुकान में खेल सामग्री कहां से आता है, कहां से आता है, ठीक है, कहां से आता है पूछ दिए। तो बच्चों का जवाब आएगा उद्योग से, ऑब्वियसली। और इसका जवाब बहुत कम लोग दे पाएंगे, इसका जवाब अधिकांश बच्चे देंगे। 100% में 90 तो पक्का दे ही देंगे। 10 बच्चे बड़े बदमाश होते हैं, वो जवाब नहीं देंगे, वो जानते हैं फिर भी नहीं जवाब देंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये इसका जवाब 40 से 50% देंगे और इसका जवाब 10% बच्चे दे पाएंगे कि ये सामान कहां से आता है, ये सामग्री कहां से आता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है। इसका पूरा ब्यौरा दिया हुआ है, वीडियो में जाकर के आप देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब जब ये आ चुका है आपका टॉपिक, तो आप यहां आगे अनाउंस कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोग उद्योग के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप अपना टॉपिक को अनाउंस कर दीजिए, तब आपका क्लास स्टार्ट होता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे आपको क्या करना है। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार का बना हुआ फॉर्मेट मिलता है आपको। देखिए, ये पेज नंबर आपका 3 है। कौन सा पेज है? पेज नंबर 3 है आपका। पेज नंबर 3 में आपको फर्स्ट में मिलता है शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट। यहां पर आप जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, जैसे आपने उद्योग पढ़ाना शुरू किया तो उद्योग के बारे में लिखें। फिर उद्योग की अवस्थिति पढ़ा रहे हैं तो उद्योग की अवस्थिति लिखेंगे यहां पर, अवस्थिति। या उद्योग के प्रकार पढ़ा रहे हैं, उद्योग के प्रकार, जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मतलब जो आपका शिक्षण बिंदु है, टीचिंग पॉइंट है, उस पॉइंट को यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। आगे है कि छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन, पीपल टीचर एक्टिविटी। आपको जो पढ़ाना है वो सभी चीजों को बकायदा बहुत अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से आप इसको लिख लेंगे कि हमको अब पढ़ाना क्या है बच्चों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग। आगे छात्रा क्रियाशीलन, ठीक है। स्टूडेंट एक्टिविटी, जो स्टूडेंट एक्टिविटी करेंगे, जैसे कि स्टूडेंट ध्यान पूर्वक से आपकी बातों को सुनेंगे, ध्यान ब्लैक बोर्ड पर लिखे चीजों को अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। जो भी चीज आप चाहते हो कि बच्चे एक्टिविटी करें, उस चीजों को यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये है श्यामपट्ट कार्य, ठीक है, ब्लैक बोर्ड वर्क। इसको पहले आप कलर वाला ब्लैक वाले शीट से इसको ढक दे, बहुत अच्छा लगेगा। ब्लैक वाले शीट से इसको ढक दे, ठीक है। ब्लैक वाले शीट से ढकने के बाद इसके ऊपर जो कलर पेपर आता है ना, कलर पेपर आता है 1.5-2 रुपए के आसपास कलर पेपर आता है। आप उस कलर पेपर का यूज करें, उसको काट करके चिपकाएं, बहुत अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा। जो भी डिजाइन आपको बनाना है उसके ऊपर बनाएं। जैसे कि मैंने एक कलर पेपर चिपका लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे इंडस्ट्री दिखाना है, तो इंडस्ट्री मैंने दिखा दिया कि हाँ इस तरह से है भाई, इंडस्ट्री है। तो जो कुछ भी आप बनाते हैं वो सभी, जैसे चार्ट पेपर, जैसे पाई चार्ट है आपको दिखाना है या कोई डायग्राम को दिखाना है, तो इस प्रकार से बनाया आपने। अब उसमें दिखा रहे हैं आप अलग अलग कलर पेपर का यूज करें, लेकिन सबसे पहले ब्लैक शीट उसके पहले चिपकाएं, उसके ऊपर फिर कलर पेपर का यूज करें, बहुत ही खूबसूरत लगे। बहुत जगह पे ये फॉलो नहीं करवाया जाता है, सिंपल तरीके से करवाया जाता है, लेकिन अभी है कि आप जितना बेहतरीन और अपडेट चीज सीखे उतना बेहतर है। और जब ब्लैक पेपर चिपकाएंगे उसके ऊपर लिखने का जो कार्य होगा वो होगा सिल्वर कलर का जो ग्लिटर पेन आता है ना, सिल्वर रंग का वो ग्लिटर पेन आता है, आप उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे एवोल्यूशन में पूरा यहां का से यहां तक खाली जाएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन कि उद्योग से आप क्या समझते हैं, बाजार से आप क्या समझते हैं, फोर्स से आप क्या समझते हैं। जो भी आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित एक लास्ट में क्वेश्चन आपको करना है, जो कि 1 लाइनर, बहुत बड़ा क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं आपको बताते चलूं कि ये आपका पेज 3 आ जाएगा, ठीक है। तो पेज 1, 2 आपने पहले देखा था, पेज
3 और ये सॉरी ये पेज 4 चला जाएगा आपका, ठीक है, ये पेज 4 चला जाएगा। पेज 5 भी सेम इसी प्रकार से रहेगा, यहाँ पे पेज 5 सेम रहेगा, पेज 6 भी इसी प्रकार से सेम रहेगा और सेम फॉर्मेट को हम लोग आगे भी फॉलो करेंगे, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होगा। बस आपका कंटेंट जो बढ़ेगा आप उसको लिखेंगे, जो आपको पढ़ाना है वो लिखेंगे, स्टूडेंट एक्टिविटी में जो रहेगा वो डालेंगे और श्यामपट कार्य में जो रहेगा वो डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन, एक दूसरा क्वेश्चन नया आ जाएगा और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे, जो आपने पढ़ाया है, जो यहाँ पे आपने पढ़ाया है उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। नहीं होता है, नोटिस किया होगा आपने कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई टीचर आए वो आपको पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है ना कि एक क्वेश्चन पूछ देते हैं, ए लास्ट बेंच पे जी तुम खड़ा हो, खड़ा हो, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ दिए, ध्यान कहाँ है भाई। तो होता है ऐसा। तो इस तरह से आप भी एक्टिविटी कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, टीचिंग मजा आता है, पढ़ाने में बहुत मजा आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट पेज की ओर चलते हैं, पेज नंबर 7 पे। चलिए अंतिम पड़ाव की ओर जाते हैं और ये है पेज नंबर 7, ठीक है, पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 है रिकैपिचुलेशन, पुनरावृत्ति, ठीक है। तो बहुत से महाविद्यालय ये कहते हैं कि आप पुनरावृत्ति में क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, जबकि कुछ महाविद्यालय का मानना है कि पुनरावृत्ति में क्वेश्चन नहीं होगा, वहां पे आपने जो पढ़ाया उसको हम लोग एक बार रिवाइज करवा देंगे। जैसे कि आज हमने पढ़ा कि पाठ योजना होता क्या है, पाठ योजना का निर्माण कैसे किया जाता है। इसी प्रकार से अगर आप भूगोल पढ़ा रहे थे तो भी आपने ये पढ़ाया कि नदी होती क्या है, अपवाह तंत्र होता क्या है। आपने जो कुछ भी पढ़ाया उसको एक बार पुनः दोहरा देना, संक्षेप में रिकैपिचुलेशन कहलाएगा, आपका पुनरावृत्ति कहलाएगा। लेकिन अगर आपका विद्यालय कहता है कि आपको क्वेश्चन पूछना है तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दीजिए। जैसे आपने अभी मैंने आपको पाठ योजना बताया ना, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन डाल दूंगा कि पाठ योजना होता क्या है, क्वेश्चन पूछ दिया। या फिर स्मिथ महोदय के अकॉर्डिंग पाठ योजना बताइए, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इस प्रकार से लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि आपका पाठ से रिलेटेड हो चीज, ठीक है। आगे है देखिए श्यामपट सारांश, ठीक है। श्यामपट सारांश में अगर आप रिकैपिचुलेशन का कार्य कर रहे हैं, पुनरावृत्ति का जब आप कार्य कर रहे होते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने जो कुछ भी ब्लैक बोर्ड स्किल किया है, ब्लैक बोर्ड वर्क किया, टॉपिक अनाउंस किया, फिर उससे समझाने के लिए जो कुछ भी आपने काम किया ना, उसको एक बार ऐसे बोर्ड में दिखा देना कि देखो देखो ये चीज था ना, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, देखो इसको ये चीज यहाँ पे, इसको ये देखें। मतलब कि जो कुछ भी आपने काम किया ब्लैक बोर्ड पे, उस चीजों को एक बार फिर से सारांश के माध्यम से बच्चों को फिर से बतला देना है जाने से पहले। फिर आगे है मूल्यांकन, ठीक है। पाठ योजना की समाप्ति के बाद, जब पाठ योजना आपका खत्म हो जाता है, आपने पुनरावृत्ति खत्म कर लिया, ब्लैक बोर्ड का कार्य पूरा कंप्लीट कर लिया, तब आपका काम बचता है मूल्यांकन का। तो मूल्यांकन के लिए आपको क्या करना है कि 2 क्वेश्चन पूछने हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 2 क्वेश्चन ही इनफ है। अब बच्चों से पूछ सकते हैं कि मूल्यांकन के लिए कि हमने जो पढ़ाया वो सही सार्थकता है कि नहीं है, मतलब जो मैंने अभी तक इतना देर तक जो मैंने बक करा, अब आपके दिमाग में गया कि नहीं गया, इस बात को जानना जरूरी है ना। तो जानने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं कि पाठ योजना क्या होता है, क्वेश्चन पूछ दिए बताइए। या फिर मैंने कोई दूसरा टॉपिक मैं पढ़ा रहा था, मान लीजिए कि मैं साइंस के क्लास में हूँ और वहां पे पूछ दिया कि चलिए फोर्स पढ़ा रहा था, मैंने पूछ दिया कि फोर्स क्या होता है, चलो भाई बताओ, लास्ट बेंच वाले खड़े हो जाओ, बताओ मुझे फोर्स क्या होता है, फर्स्ट बेंच तुम खड़ी हो जाओ, चलो बताओ कि फोर्स क्या होता है। तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन को मेंशन करके रखना है। आगे है होमवर्क, ठीक है, गृह कार्य। बचपन में बहुत भागे थे ना, कभी नहीं पीछे छोड़ने वाला। जब स्टूडेंट थे तो आपको गृह कार्य दे दिया जाता था, आप उसको करते रहते थे। अभी टीचर बनने वाले तो आपको यहाँ पे गृह कार्य बच्चों को देना, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर होकर जाना कि कौन से गृह कार्य बच्चों को दे। चलिए देख लेते हैं इसको। तो आपने जो पढ़ाया, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको बच्चों को देना है। 1-2 काफी है, 2 क्वेश्चन आप बच्चों को दे दीजिए कि बच्चों ये आज हमने पढ़ा, तो इससे रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन है, आप इसको कल करके लाओगे, मैं कॉपी चेक करूंगी। अक्सर मैम लोग बड़ी खतरनाक टाइप से डांट देती है कि मैं कॉपी चेक करूंगी, चेक करेंगे ना करें पर बनवा जरूर लेती है। सर लोग थोड़ा पोलाइट होते हैं, खैर कोई बात नहीं, मैम लोग बुरा मत मानिएगा, मैं तो ऐसे ही बोल दिया था। चलिए आगे देखिए, गृह कार्य समझ में आ गया, मतलब होमवर्क आपको बच्चों को देना है, ठीक है। तो इस तरह से पाठ योजना आपका समाप्त होता है। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको जब भी मुझे समय मिलेगा उत्तर आपको देने का प्रयास करूंगा। आई होप कि आप सबों ने वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा।
आपको समझ में आ ही गया होगा कि पाठ योजना का निर्माण कैसे किया जाता है। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो की आवश्यकता है तो चैनल से संपर्क कर सकते हैं। हर संभव इस चैनल के माध्यम से आप तक मदद पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।